दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बुलडोजर एक्शन पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला दिया है। घरों पर चलने वाले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए चलने वाले बुलडोजर के पंजे अब थम जाएंगे। सवाल यह भी उठने लगा है कि अपराध की घटना होते ही गरजने वाला बुलडोजर क्या शांत हो जाएगा। कई तरह के सवालात लगातार किए जा रहे हैं। इस मामले को ले कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। इस बीच जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने क्या कहा है, पहले आप सुनिए, फिर आगे की बातें हम करेंगे। हम तो ये समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है। इस वक्त जो उन्होंने पहले तबसरा किया था, उस तबसरे से सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड वाज़ेह हो गया था, लेकिन बहरहाल फैसला नहीं आया था। आज फैसला आया। कोर्ट ऐसी जगह है कि जब किसी गरीब के लिए तमाम रास्ते ज़िंदगी के बंद हो जाते हैं तो वो कोर्ट में पहुंचता है, कर्ज लेके पहुंचता है, अपनी जायदाद को बेच के पहुंचता है। जमीयत उलमा ऐसे गरीब लोगों की, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करती है। हम कोर्ट में गए और यही समझ करके गए कि इनके लिए कोई सहारा अब नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के साए के नीचे रहता है, वही एडमिनिस्ट्रेशन इनको बर्बाद कर रहा है। तो हमने ये सोचा कि अब इनके लिए कोई जगह नहीं है, अलावा यही सहारे की जगह है कि कोर्ट जाया जाए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ऊपर वाले का कि फैसला आया है, उन गरीबों के हक में आया है। ये लोग अपनी ज़िंदगी को सही तरीके पर गुजारेंगे। उनके मकानात गिरे हैं, उनके मकानात का मुआवजा दिलवाया जाएगा और आइंदा इस तरीके की सूरत हाल नहीं होगी। मुल्क में कभी नहीं थी, अब 4-5 साल से ये चीज़ निकल आई है। इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी, अब आइंदा कभी नहीं होगा। ये था मौलाना अरशद मदनी का बयान, जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कई अहम बातें उन्होंने कह दी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बुलडोजर का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दायर याचिका की सुनवाई की थी। बुधवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी के भी घर को उजाड़ा नहीं जा सकता है। आदेश में साफ कहा कि किसी भी संपत्ति का विध्वंस जब तक नहीं किया जा सकता, तब तक उसके मालिकों को 15 दिन पहले नोटिस न दिया जाए। यह नोटिस मालिकों को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। निर्माण के बाहरी दीवार पर नोटिस चिपकाया जाएगा। नोटिस में
अवैध निर्माण की प्रकृति, उल्लंघन का विवरण व विध्वंस के कारणों का ब्यौरा देना होगा। ठीक है। बुलडोजर एक्शन की वीडियोग्राफी करनी होगी। अगर इस दिशा में निर्देशों का उल्लंघन होता है तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आम नागरिकों के लिए अपने घर का निर्माण कई वर्षों की मेहनत, सपनों व आकांक्षाओं का परिणाम होता है। घर सुरक्षा व भविष्य की एक सामूहिक आशा का प्रतीक है। अगर इसे छीन लिया जाता है तो अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि यह कदम उठाने का उनके पास एकमात्र यही विकल्प था। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2017 से यूपी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत मानी जाती है। बताया जाता है कि 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर मॉडल तैयार किया। कई घर गिराए गए, कई इमारतें ध्वस्त हुई और कई तरह की कार्रवाइयां भी हुई। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए चलने वाले बुलडोजर के पंजे अब थम जाएंगे। दोस्तों, आगे क्या होगा, कोर्ट के इस गाइडलाइन का कितना पालन होता है, यह देखने वाला होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।